लाहौर में फूलों के जनाजे, हर आंख अश्कबार, फिजा सोगबार। सानह काहना में जाँ बहक बच्चों का आखिरी सफर, रिक्कत आमेज मनाजिर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थी। हुकूमत पंजाब का सानह में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। मुशीर वजीर आला पंजाब ज़िशान मलिक के मुताबिक जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही छत पर मट्टी डाली वो गिर गई। ट्यूशन सेंटर में मौजूद बच्चों का बयान, अहले इलाका ने सानहे का जिम्मेदार मालिक मकान को करार दिया। जख्मी खातून टीचर ने बताया छत बन चुकी थी, घर में किसी किस्म का तामीराती काम नहीं हो रहा था। सानहे का मुकदमा कत्ल बिल सबब और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दफात के तहत दर्ज। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानें जाया हुई। मकान मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत हैं। महकमा तालीम पंजाब ने ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शगर में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। शाहराह केटू के मुतादिद मकामात मुतासिर, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में भी बादल जमकर बरसे। चित्राल में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। पीडीएम ने बताया लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश और क्लाउड बर्ड से 27 मकान, 2 मस्जिदें, 2 दुकानें और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। लोअर दीर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सवात में भी बादल जमकर बरसे, पानी सड़कों पर जमा हो गया। मालाकंड में गरज चमक के साथ तेज बारिश, बाज मकामात पर ओले भी पड़े। लकी मरवत में भी गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश हुई। एबटाबाद और गलियात के सयाहती मकामात पर भी तेज बारिश। नदी नालों में तोयानी से शाहराह रेशम समेत लिंक रोड झील में बदल गए। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात। बाड़ा जखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 22 तालिबात जख्मी। आसमानी बिजली गिरने के बाद भगदड़ मची, जिससे तालिबात जख्मी हुई। जख्मी होने वाली तमाम तालिबात को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुजरे असरात से मुतासिर ममालिक में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी सतह के खतरात से निमटने के लिए वफाक और सूबाई सतह पर मौसर और जामे ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मानसून की पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDA में तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का इस हफ्ते हंगामी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की ज़ेर निगरानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी बनेगी। ये कमेटी सूबाई मुतालिका इदारों से अमली ताउन के लिए काम करेगी। वज़ीर ख़जाना को हंगामी फंड की पेशगी तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत भी की गई। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 5,200 रुपए सस्ता, कीमत 4,19,636 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,458 रुपए कम होकर 3,59,770 रुपए मुकर्रर। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $52 कम होकर $3,972 का हो गया। फी तोला चांदी 107 रुपए की कमी से 6,242 रुपए की हो गई। Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियारों को तर्क करके रास्ते पर आगे बढ़ना है।
अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, तेल की कीमतों में कमी आ रही है। कतर में अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, लेकिन आला हुकाम आमने सामने नहीं आएंगे। मुज़ाकरात में 3 वर्किंग ग्रुप्स जौहरी, सिफारती और मालियाती उमूर पर बात करेंगे। अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव पिटकॉफ और दामाद जरेड कुशनर ने दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। लबनान में जारी जंगबंदी की पेशरफ पर भी गौर किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद मुआहदे की शराइत सबके सामने है। अमरीकी सदर ने इसराइली हुकाम को काबू में रखने का वादा किया है। इसराइली हुकाम ने अपने आका की बात ना मानी तो ईरान उन्हें सबक सिखा देगा। हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था, मुज्तबा खामनाई निशाने पर है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा करने के लिए 3 शहरों में तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा तेहरान, क़ुम और मशहद में अदा की जाएगी। सो की तकरीबात 4 जुलाई की सुबह 6 बजे से 5 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। नमाज जनाजा और तदफीन में 40 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। 6 जुलाई को सरकारी तौर पर पूरे मुल्क में आम तातील होगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल चौकस। वतन अजीज का दिफा करने के लिए हम वक्त पुराज़। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें। पाकिस्तान का मजबूत फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहर्रिक। मौसर जवाबी कार्रवाई। 4 ड्रोन को कामयाबी से नकारा बनाया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का 29 जून का बयान मुज़हका खेज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ टारगेटेड इक़दाम से मुताल्लिक भारत का बयान मुस्तरद करते हैं। ये बयान ऐसे मुल्क की जानिब से आया जो तारीखी तौर पर हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी में मुदाखलत और उसे नुकसान पहुँचाता रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की मुआवनत और सरपरस्ती करता रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, बैनुल-सूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सानेह काहना में जांबाग बच्चों के जनाजे। लाहौर में हर आंख अश्कबार, फजा सोगवार। इक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जांबाग हो गए थे। हुकूमत पंजाब का सानेह में जांबाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कराची में सदर रीगल चौक के करीब मार्केट में आग लग गई। कोऑपरेटिव मार्केट की दूसरी मंजिल पर आग लगने से भगदड़। आग दुकान में बैटरी फटने की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में मसरूफ।